सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बजट लाइन कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से डील करेंगे एंड दिस इज़ द पार्ट 7 ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इसी टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट। So guys, now we will see about budget line. So what is budget line? Budget line shows the different combination. यानी कि ये मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे हैं। किस चीज़ के कॉम्बिनेशन? टू गुड्स के कॉम्बिनेशन, राइट, विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड और परचेज, जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है विथ इज़ गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड। यानी कि बजट लाइन एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो मुझे दो गुड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहा है, जो एक कंज्यूमर क्या कर सकता है, उसे परचेज कर सकता है अपनी लिमिटेड इनकम से। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। सो गाइस, अभी हम बजट लाइन के कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, मैं एक कंज्यूमर हूँ और मेरा बजट है 100 रुपीज़, ओके, और मैं दो कमोडिटीज़ को परचेज़ कर रही हूँ, दैट इज़ गुड वाई एंड गुड एक्स, राइट। लेट्स से गुड वाई है एप्पल एंड गुड एक्स है बनाना, ठीक है। और गुड वाई यानी कि एप्पल की प्राइस है 20 रुपीज़ पर केजी और बनाना की प्राइस है 10 रुपीज़ पर केजी। तो मैं एज अ कंज्यूमर क्या चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एप्पल परचेज़ करूँ, राइट, और मेरा बजट कितना है 100 रुपीज़ और एप्पल की प्राइस क्या है 20 रुपीज़ पर केजी। तो मैं इस 100 रुपीज़ से कितने एप्पल परचेज़ कर पाऊँगी? ऑब्वियसली 5 केजी, राइट। 20 इंटू 5 कितना होता है? 20 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर मेरी जितनी भी इनकम थी वो मैंने एप्पल पर स्पेंड कर दी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं बनाना नहीं परचेज़ कर पाऊँगी क्योंकि मेरी इनकम ही 100 है और मैंने अपना सारा पैसा एप्पल पर एक्सपेंड कर दिया। अब एज अ कंज्यूमर मैं ये चाहती हूँ कि मैं बनाना के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करूँ, राइट। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बनाना के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करूँ तो मुझे एप्पल का कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम क्या है 100 रुपीज़, ओके। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर 4 केजी ऑफ एप्पल परचेज़ करे, है ना। क्यों करें? क्योंकि मुझे बनाना का कंजम्पशन इंक्रीज़ करना था, राइट। तो 4 केजी ऑफ एप्पल मैंने परचेज़ करे और 1 केजी की प्राइस कितनी है 20। तो 20 इंटू 4 कितना हुआ 80। अभी मेरे पास 20 रुपीज़ बचे हैं तो मैंने क्या करा, उससे 2 केजी ऑफ बनाना कंज्यूम करा, ओके, परचेज़ करा। 2 केजी ऑफ बनाना मैंने क्या करा, उससे परचेज़ करा, ओके। अब एज अ कंज्यूमर मैं ऐसे ही बनाना के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ और एप्पल के कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या करा, अब 3 केजी ऑफ बनाना एप्पल मैंने यहाँ पर परचेज़ करे। तो 20 इंटू 3 कितना होता है 60। अभी मेरे पास 40 रुपीज़ बचे हैं और पर केजी ऑफ बनाना की प्राइस है 10 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं कितने 4 बनाना और परचेज़ कर सकती हूँ, राइट, 4 बनाना और, राइट। एंड अब यहाँ पर 2 मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 केजी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में एप्पल कंज्यूम करा है। तो यहाँ पर मेरे 40 रुपीज़ एक्सपेंड हुए, 20 इंटू 2 इज़ इक्वल्स टू 40 और 60 रुपीज़ मेरे पास बचे हैं, राइट। तो उस 60 रुपीज़ से मैं क्या करूँगी, बनाना परचेज़ करूँगी। तो कितने केजी आ जाएंगे? 6 केजी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पर केजी ऑफ बनाना की प्राइस क्या है 10 रुपीज़ और ऐसे ही 1, अब मैंने सिर्फ 1 केजी ऑफ एप्पल का कंजम्पशन करा है और बाकी के पैसे मैंने बनाना को परचेज़ करने में एक्सपेंड कर दिए, ओके। एंड यहाँ पर अब मैंने बिल्कुल ही एप्पल का कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में, क्योंकि मैं बनाना के कंजम्पशन को क्या करना चाहती हूँ, इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी एप्पल परचेज़ नहीं करा और अपनी सारी इनकम दैट इज़ 100 रुपीज़ मैंने किस पर स्पेंड कर दी, बनाना पे। तो यहाँ पे कितने केजी आएंगे 10 केजी, ओके। क्यों आएंगे? क्योंकि बनाना की प्राइस क्या है 10 एंड 10 इंटू 10 कितना होता है 100 होता है। तो आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो कंज्यूमर है वो जो भी कॉम्बिनेशन को यहाँ पर परचेज़ कर रहा है उसमें वो अपनी एंटायर इनकम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पर उसकी इनकम 100 है तो उसने सारे कॉम्बिनेशन में पूरा एक्सपेंडिचर अपनी पूरी इनकम को क्या करा है, स्पेंड करा है। सो ये है हमारा बजट लाइन का एग्जाम्पल।
सो गाइज अभी हम इन दो कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। एंड जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्राफ ही एग्जैक्टली क्या होगा, हमारा बजट लाइन, ओके। सो गुड कॉम्बिनेशन ए के अंदर गुड वाई कितना है, 5 है, एंड गुड एक्स कितना है, 0 है। तो ये फर्स्ट लाइन, ओके, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड में बी कॉम्बिनेशन में जो गुड वाई है वो कितना है, 4 है, ओके। एंड जो गुड एक्स है वो कितना है, 2 है, 4 एंड 2। तो ये ए था एंड दिस वन इज बी कॉम्बिनेशन, ओके। एंड सी में कितना है, गुड वाई 3 है एंड गुड एक्स कितना है, 4 है। ये सी पॉइंट है, ओके। एंड डी कॉम्बिनेशन में जो गुड वाई है वो कितना है, 2 है एंड गुड एक्स कितना है, 6 है। सो दिस इज आर डी कॉम्बिनेशन, ओके। एंड गुड ई में कितना है, गुड वाई 1 एंड गुड एक्स कितना है, 8। गुड एक्स कितना है, 8 एंड गुड वाई वॉज 1, ई। एंड एफ कॉम्बिनेशन में गुड वाई 0 है, गुड वाई इज 0 एंड गुड एक्स कितना है, 10। सो दिस इज आर एफ पॉइंट। अब जब मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये जो लाइन है ये है बजट लाइन। क्या है ये, बजट लाइन। यानी कि ये जो लाइन है वो उन सारे कॉम्बिनेशंस को डिपिक्ट कर रही है, उन सारे कॉम्बिनेशंस को बता रही है जो एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम से परचेज कर सकता है, ओके। सो दिस इज़ बजट लाइन। तो गाइस अभी तक हमें ये पता चल गया है कि बजट लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है एंड दिस ग्राफ इज़ अल्टीमेटली बजट लाइन, ओके। सो अब हम ये देखते हैं कि अगर पॉइंट यहाँ पर हुआ, ठीक है, या यहाँ पर हुआ या यहाँ पर हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो ए बी सी डी पर जितने भी ये जो कॉम्बिनेशंस है वो उन दो कमोडिटीज़ को बता रहे हैं जहाँ पर जो कंज्यूमर है वो अपनी पूरी इनकम या अपने पूरे बजट को एक्सपैंड कर रहा है, राइट। बट यहाँ लेट्स से ये पॉइंट है पी, ओके। एंड यहाँ पर उसने क्या करा, गुड वाई 3 यूनिट्स ऑफ गुड वाई परचेज करा, ओके। एंड गुड वाई की प्राइस कितनी है, 20। तो 3 इंटू 20 कितना होता है, 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 60, राइट। और यहाँ पर उसने कितना गुड एक्स यानी बनाना कितने कंज्यूम करें, 2, राइट। एंड बनाना की प्राइस क्या है, 10। तो 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर कितना हो गया, 80 रुपीज़, ओके। तो मतलब इस बजट लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो अपनी पूरी इनकम स्पेंड नहीं कर रहा, और ये जितने भी अंदर पॉइंट है वो उसके लिए क्या है, फीजिएबल है, अटेनेबल है, अचीवेबल है। अंडर स्पेंडिंग है, अपनी इनकम के अंदर अंदर उसके ये सारी कॉम्बिनेशन वो क्या कर सकता है, परचेस कर सकता है। और अगर पॉइंट यहाँ पर हो, जैसे कि यहाँ एम एन एस, राइट, तो ये वो सारे पॉइंट्स डिपिक्ट कर रहा है जो उसके बजट के बाहर है, राइट। उसका बजट ही 100 रुपीज़ है, बट अगर ये कॉम्बिनेशन वो परचेज करना चाहे तो उसको 100 रुपीज़ से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उसके लिए क्या है, अनअचीवेबल है, ओके। सो गाइज नाउ वी विल सी अबाउट इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। सो क्या है इक्वेशन, m इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ y। यानी वो जो कॉम्बिनेशन है जो गुड x और गुड y को डिपिक्ट कर रहे हैं, जब मैं उनकी क्वांटिटी यानी मैं एज अ कंज्यूमर उनकी कितनी क्वांटिटी परचेज कर रही हूँ और उनको उनकी प्राइस से जब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वही अल्टीमेटली क्या है, इक्वेशन। लेट्स से मेरा बजट है 100 रुपीज़, ओके। एंड जो गुड एक्स है उसकी प्राइस क्या है, 10 रुपीज़, ओके। एंड इस प्राइस ऑफ 10 में मैंने कितना परचेज करा, गुड एक्स को 2 यूनिट्स, प्लस जो गुड वाई है उसकी प्राइस है 20 रुपीज़, ओके। एंड यहाँ पर मैंने कितना परचेज करा, 20 रुपीज़ पर 4 यूनिट ऑफ गुड वाई, ओके। सो 100 इज इक्वल्स टू
10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 80. सो 100 इज इक्वल्स टू 100. सो ये क्या है, मेरा इक्वेशन है बजट लाइन का. सो गाइज हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ चेंज इन बजट लाइन. यानी कि बजट लाइन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है. चेंज किस सेंस में, या तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो रही है या तो हमारी बजट लाइन क्या हो रही है, रोटेट हो रही है. अब शिफ्ट का मतलब क्या होता है, फॉर एन इंस्टेंस दिस इज़ मार्कर, पहले इसकी पोजीशन यहाँ पर थी, अब ये यहाँ से यहाँ आ गया, यानी अपनी ये पोजीशन में रहा ही नहीं, ये शिफ्ट हो गया. तो वैसे ही जो हमारी बजट लाइन है वो शिफ्ट कब करेगी, ये बजट लाइन है, या तो वो आगे की तरफ शिफ्ट करेगी या पीछे की तरफ. राइट, शिफ्ट अपनी पोजीशन पर रही नहीं, पहले वाली आगे चली गई या पीछे. राइट, और इसका रीज़न क्या है, इनकम. कैसे है ये हम आगे देखेंगे. राइट, एंड नेक्स्ट वन इज़ रोटेशन. रोटेशन मीन्स पोजीशन में तो अपनी अभी भी है बट ये ऐसे रोटेट कर रही है. राइट, ऐसे रोटेट कर रही है, घूम रही है. सो दैट इज़ रोटेशन. तो ये रोटेशन कैसे होगा, अब रोटेशन के अंदर क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट हमेशा होगा और इसी पॉइंट से या तो वो ऐसे आगे की तरफ रोटेट करेगा बजट लाइन या ऐसे पीछे की तरफ रोटेट करेगा. राइट, सो दैट इज़ रोटेशन. अब रोटेशन का रीज़न क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई. यानी पहले प्राइस ऑफ गुड एक्स थी 10, अब 20 हो गई. राइट, पहले वाई की प्राइस थी 20, अब 10 हो गई. राइट, सो नाउ वी विल सी अबाउट शिफ्ट in budget line. So guys, now we will see about shift in budget line. We all know shift in budget line का reason क्या है, income. अब या तो income मेरी क्या होगी, increase होगी, या मेरी इनकम क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. इनकम में ऐसे ही चेंज आ सकता है. राइट, या तो इंक्रीज़ होगी आपकी इनकम या डिक्रीज़ होगी. राइट, तो ये शिफ्ट का रीज़न इनकम है और यहाँ पर जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. शिफ्ट कब होगा आपका बजट लाइन, जब आपकी इनकम या तो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी बट प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट. लेट्स से प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, पहले भी प्राइस 10 थी. राइट, कमोडिटी एक्स की यानी एप्पल लेट्स से, एंड बनाना की प्राइस थी 20, और मेरा जो बजट है यानी मेरी इनकम जो है वो है 100 रुपीज़. अब इस 100 रुपीज़ से मैंने क्या करा, पहले 10 इंटू 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल मैंने परचेज़ करा एंड 3 यूनिट्स ऑफ बनाना मैंने परचेज़ करा. तो 10 इंटू 4 इज़ 40 प्लस 60 इज़ इक्वल्स टू 100. राइट, तो ये मेरी बजट लाइन थी. अब मेरी जो इनकम है ना, पहले 100 थी और मैंने इतना कॉम्बिनेशन मैंने परचेज़ करा. ओके, अब मेरी इनकम 100 से हो गई 200 बट प्राइस अभी भी यही है. पहले भी मतलब अभी भी 10 रुपीज़ पर केजी है एप्पल एंड 20 रुपीज़ पर बनाना है एप्पल. ओके, तो यहाँ पर अब मैं 10 इंटू 8, ठीक है, मैं 8 यूनिट परचेज़ कर सकती हूँ एप्पल के, प्लस मैं बनाना के कितने परचेज़ कर सकती हूँ 6 इंटू 20. देखो प्राइस अभी भी 10 है, एप्पल की प्राइस अभी भी 10 है और बनाना की प्राइस अभी भी 20 है, बट मैंने क्या करा, अपनी जो कंजम्पशन है, क्वांटिटी है, वो इंक्रीज़ कर दी. पहले 4 अब 8, अब यहाँ पहले 3 थी अब मैंने 6 कर दी. राइट, तो 6 2 ज़ा 12, 120 इज़ इक्वल्स टू 200. तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी. क्यों, क्योंकि मेरी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई. और जब भी आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो ये जो बजट लाइन है ये ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट होगी, आगे की तरफ शिफ्ट होगी. राइट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से राइट वर्ड. और जैसे ही अगर आपकी इनकम क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, 100 से 50 हो जाएगी, तो अब आप क्या करोगे, इस लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम से आप लिमिटेड क्वांटिटी ही परचेज़ कर पाओगे. तो आपकी ये जो बजट लाइन है ये ऐसे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट शिफ्ट इन बजट लाइन.
गाइज अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है रोटेशन ऑफ बजट लाइन, यानी कि बजट लाइन क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो बजट लाइन के रोटेशन का क्या रीज़न है, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, दैट इज़ गुड एक्स एंड गुड वाई। जब गुड एक्स और गुड वाई की प्राइस में चेंज आएगा तो हमारे बजट लाइन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो रोटेट होगा। फॉर एन इंस्टेंस अभी भी मेरी इनकम जो है ना वो कांस्टेंट है और प्राइस ऑफ गुड एक्स ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने मान लिया जो प्राइस ऑफ गुड वाई है, गुड वाई की प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब आप ही बताओ, अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो क्या आप उस गुड को ज़्यादा परचेज़ करोगे? ऑब्वियसली नहीं, आप उस गुड को क्या करोगे, कम परचेज़ करोगे, राइट, क्योंकि वो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। तो देखो यहाँ पर जो गुड एक्स है ना उसकी प्राइस तो कांस्टेंट है, तो ये पॉइंट यही रहेगा। बट गुड वाई की प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो मैं उसे क्या करूँगी, कम परचेज़ करूँगी। तो ये कैसे रोटेट हुआ, ऐसे लेफ्टवर्ड, राइट। तो ये लेफ्टवर्ड रोटेट क्यों हुआ, क्योंकि जो गुड वाई है उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो मैंने उसे कम परचेज़ करा, राइट। एट द सेम टाइम अगर इस प्राइस ऑफ गुड वाई डिक्रीज़ हो जाती है, यानी इसकी प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। अब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की अगर प्राइस डिक्रीज़ होती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, चीपर हो जाता है उस चीज़ को परचेज़ करना। तो हम उसका जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा करते हैं, राइट, हम उसे ज़्यादा परचेज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि गुड एक्स जो है ना उसकी प्राइस कांस्टेंट है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी डिक्रीज़ हो गई तो मैंने उसका कंजम्पशन या उस कमोडिटी को ज़्यादा परचेज़ करा, तो इसीलिए वो क्या हो गया, आगे की तरफ रोटेट हो गया। ओके, सो गाइज अभी हम रोटेशन ऑफ बजट लाइन को गुड एक्स के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। ओके, सो अभी भी मेरी जो इनकम है वो क्या है, कांस्टेंट है। जो प्राइस है गुड एक्स का, सॉरी गुड वाई का, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। बट जो गुड एक्स है ना उसकी प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि गुड एक्स की प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो गुड एक्स मेरे लिए कंज्यूम या परचेज़ करना एक्सपेंसिव हो गया। ऑब्वियसली कोई किसी भी चीज़ की प्राइस जब इंक्रीज़ होती है तो हम उसका कंजम्पशन डिक्रीज़ कर देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंसिव है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो बजट लाइन है ना वो कुछ ऐसे रोटेट करेगा, क्योंकि गुड वाई की प्राइस कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, तो ये यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। और इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो ये यहाँ लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा, ठीक है, ऐसे, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर गुड एक्स की प्राइस हो जाती है डिक्रीज़, ओके, गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज़ हो गई और गुड वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस डिक्रीज़ यानी चीपर, अब चीपर हो गया तो हम उसको ज़्यादा परचेज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली ये कुछ ऐसे रोटेट होगा। ओके, ये P पॉइंट एंड ये Q पॉइंट। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट रोटेशन ऑफ बजट लाइन। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।